गुड मॉर्निंग फ्रेंड, जय जगन्नाथ। आइए इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डेली करंट अफेयर की टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आज की यानी 26 मई 2025 की जो भी करंट अफेयर है नेशनल और इंटरनेशनल तौर पर जो भी बातें रहे एक एक करके हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। आइए बिना टाइम वेस्ट करे जो भी बातें रहे वीडियो में डिस्कस करते हैं। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहे। बताइए इसरो, जब इसरो के बारे में बात करी तो बताना इसरो के चेयरमैन कौन है। रिसेंटली इन्होंने जो कि अनाउंसमेंट करी आज डिक्लेयर द 2025 आज हुई ईयर, कौन सी ईयर के लिए इन्होंने डिक्लेयर करी है ध्यान में रखना। इन्होंने 2025 को जो कि गगनयान के रूप में यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, गगनयान के रूप में इन्होंने डिक्लेयर करी है रिसेंटली। एंड चेयरमैन की बात करें तो वो है वी नारायण। कौन है चेयरमैन? जो कि वी नारायण रहे। एंड रिसेंटली जो कि मतलब गगनयान के ईयर के रूप में गगनयान ईयर के रूप में इन्होंने घोषणा करी है, ध्यान में रखिएगा। एंड इसरो चेयरमैन जो कि डिक्लेयर करी है 2025 आज हुई ईयर, कौन सी ईयर के रूप में? ये गगनयान के रूप में, यानी जो 2025 रहे ये गगनयान के रूप में इन्होंने डिक्लेयर करी है। एंड बात करें जो इसरो की चेयरमैन रहे ये कौन सी नंबर के रहे? जो वी नारायण तो रहे, बट कौन सी नंबर की अभी के टाइम में रहे? वो 11 नंबर के रहे, 11वां नंबर की, ध्यान में रखना। 11th नंबर की जो कि अभी के टाइम में चेयरमैन रहे। 10th नंबर की कौन थे? 10th नंबर की, 10th नंबर की एस सोमनाथ, एस सोमनाथ। एंड बात करें इसरो की स्थापना के बारे में, स्टार्टिंग भी हमने डिस्कस कर लेते हैं। 1969 में स्थापना, 1969 जो मतलब जो फोर्थ 5 ईयर प्लान रहे इसके समय में ये स्थापना करवाया गया था, फोर्थ 5 ईयर के प्लान के समय में। एंड बात करें 1969 स्थापना, हेडक्वार्टर पूछे तो वो बेंगलुरु में रहे यानी कर्नाटक में, बेंगलुरु में। एंड ये बताना जो रॉकेट मैन ऑफ इंडिया कौन है? रॉकेट मैन ऑफ इंडिया बता सकते हो? आपको मिसाइल मैन पूछे तो वो एपीजे अब्दुल कलाम रहे। और फिर भी बताना रॉकेट मैन ऑफ इंडिया पूछे तो वो के सिवन रहे, के सिवन रहे। एंड बताना इसरो की मोटो क्या रहे? इसरो की जो मोटो यानी जो उद्देश्य रहे क्या रहे? इसरो की मोटो पूछे तो वो है स्पेस टेक्नोलॉजी इन सर्विस ऑफ ह्यूमन काइंड, स्पेस टेक्नोलॉजी इन सर्विस ऑफ ह्यूमन काइंड, ध्यान में रखना। सारे के सारे देखते हैं क्या आ रहा है डिटेल में। एन नारायण जो कि डिक्लेयर 2025 जो कि गगनयान ईयर के रूप में, हाईलाइटिंग द इंडिया एम्बिशियस ह्यूमन स्पेस क्राफ्ट जो स्पेस फ्लाइट रहे प्रोग्राम, द अनस्क्रूड गगनयान मिशन फीचरिंग द भोयोमित्रा, जैसे भोयोमित्रा रोबोट के साथ, ध्यान में रखना। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो भोयोमित्रा रोबोट है ना, रोबोट भेजी जाएगी जो कि ह्यूमनॉइड रोबोट एंड इज set for the December 2025 and paving the way of the manned mission in the yearly 2027। मतलब ये जो गगनयान मिशन रहे इंडिया की जो स्पेस में जो ह्यूमन को भेजी जाएगी एंड इसके साथ जो ह्यूमनॉइड रोबोट रहे, कौन सी रोबोट? भोयोमित्रा। एंड ये जो भेजी जाने वाला 2027 में, ध्यान में रखना। देखते हैं नेक्स्ट में। एंड बात करें इसरो की तो इसरो की स्टार्टिंग पे यह है, ध्यान में रखना। इसरो की एस्टेब्लिशमेंट अगस्त 15 1969 में स्थापना करवाया गया था। हेडक्वार्टर पूछे तो बेंगलुरु कर्नाटक में रहे। स्टैंड इसके जो फुल फॉर्म है वो है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। एंड ये बात सबसे इम्पोर्टेंट है, जो इसरो है ना, असल में इसरो की स्थापना आपने 1969 हर बार हमने डिस्कस करते रहते, फिर भी इसका जो असल में जो स्थापना करवाया गया था वो 1962 में। कौन सी ईयर में? 1962 में, इन कोर्स पर करके, ये देख सकते हो ना। इट रिप्लेस द इंडियन नेशनल जो कमेटी ऑफ स्पेस रिसर्च रहे, इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च रहे, जिसका स्थापना इनको जो फुल फॉर्म शॉर्ट फॉर्म रहे वो है इनकोस पर। इसका स्थापना 1962 में करवाया गया था। वही इंडियन फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, ध्यान में रखिएगा। फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम पूछे तो वो है डॉक्टर विक्रम अम्बालाल साराभाई। एंड फर्स्ट जो चेयरमैन थे वो है विक्रम अम्बालाल साराभाई, वो तो थे। एंड करंट चेयरमैन पूछे तो डॉक्टर वी नारायण। एंड अभी के टाइम में जो रहे एंड 13 जनवरी 2025 में बने, 11 नंबर के। लोगों की कलर पूछे तो ब्लू एंड ऑरेंज, ये देख सकते हो ना। ये भी पूछा जाता है कि कौन सी कलर रहे, जो लोगों की कलर क्या रहे, वो भी पूछा जाता है। एंड बताना इसरो की तो नासा की बताना, नासा की स्थापना बता सकते हो?
नासा की स्थापना 1958 में। और एक खास बात बता दूँ, जो 1958 है ना, इसमें DRDO यानी जो इंडिया के जो DRDO यानी जो डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ मिलने वाला है आपको, न्यू दिल्ली में मिलने वाला है। इसका स्थापना भी 1958 में। ध्यान में रखना सारे के सारे। देखते हैं नेक्स्ट में क्या आ रहा है, बताइए। 78 सेशन ऑफ द वर्ल्ड हेल्थ असेंबली, बहुत इंपॉर्टेंट है। बताइए वर्ल्ड हेल्थ असेंबली जो WHO के द्वारा कंडक्ट किया जा रहा है, यानी WHO के बारे में बात करें तो इसकी स्थापना बताना, WHO की स्थापना। एंड इसका हेडक्वार्टर कहाँ रहे, हेडक्वार्टर पूछे तो जेनेवा स्विट्जरलैंड, जेनेवा स्विट्जरलैंड में रहे। एंड रिसेंटली जो ये सेशन 78 जो 78वां जो सेशन रहे वर्ल्ड हेल्थ असेंबली, जो कि कौन सी प्लेस में हो रहा है, ये वही जेनेवा में हो रहा है, यानी जेनेवा स्विट्जरलैंड में हो रहा है। एंड इस जो WHO की स्थापना हमने बता दी, ये बता दूँ, ये है 7 अप्रैल में, 7 अप्रैल 1948 में इसका स्थापना रहे। एंड वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। एंड इसके जो कौन रहे चेयरमैन जो रहे वो है कौन रहे, टेड्रस अडानोम घेब्रियस, है ना। सो देखते हैं क्या, ये तो जेनेवा रहा है। एंड बताना इसका जो थीम अभी के टाइम में रखा गया है ना, वन वर्ल्ड फॉर, अभी के टाइम में जो डिक्लेयर करवाया गया स्विट्जरलैंड में, जो वन वर्ल्ड फॉर हेल्थ, वन वर्ल्ड फॉर हेल्थ एग्रीमेंट। ये जो एग्रीमेंट रखी गई है वो है पैंडेमिक ट्रीट के ऊपर में, एक पैंडेमिक ट्रीटी करवाया गया है, जो मतलब जो जैसे कोविड-19 हो गया, मतलब आपातकालीन परिस्थितियों में कैसे निपटना जाए, ये सारे के सारे बातें यहाँ डिस्कस करवाया गया था। ध्यान में रखना। देखते हैं। एंड 7 जो अप्रैल है वो भी डिस्कस, जो कि ऑब्जर्व करी जाती है वर्ल्ड हेल्थ डे के रूप में। प्राइम मिनिस्टर एड्रेस 78 सेशन ऑफ द वर्ल्ड हेल्थ असेंबली इन जेनेवा। प्राइम मिनिस्टर जो कि श्री नरेंद्र मोदी एड्रेस, जो प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी एड्रेस था 78 सेशन ऑफ द वर्ल्ड हेल्थ असेंबली इन जेनेवा टुडे वाया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में ये। सो ध्यान में रखना। नेक्स्ट देखते हैं, बताइए नंबर 3 में क्या आ रहा है, वर्ल्ड थायराइड डे इज ऑब्जर्व ऑन व्हिच डेट, कौन से डेट को वर्ल्ड थायराइड डे के रूप में ऑब्जर्व करी जाती है, ये बताना। वर्ल्ड थायराइड डे, ये ऑप्शन बी तो राइट आंसर 25 मई को ऑब्जर्व करी जाती है वर्ल्ड थायराइड डे के रूप में। ध्यान में रखना वर्ल्ड थायराइड डे। एंड ये अवेयरनेस फैलाया जाती है, अवेयरनेस अबाउट जो थायराइड डिजीज रहे ना, थायराइड डिजॉर्डर, इसके उद्देश्य में जो कि ऑब्जर्व करी जाती है। एंड मतलब थायराइड जिसे घेंगड़ा रोग कहा जाता है ना, घेंगड़ा रोग कहा जाता है। ध्यान में रखना। जो गॉइटर रहे, गॉइटर, जो कि वर्ल्ड थायराइड डे ऑब्जर्व करी जाती है 25 मई को। ध्यान में रखना 25 मई इज ऑब्जर्व वर्ल्ड थायराइड डे, जिसे घेंगड़ा रोग कहा जाता है या फिर गॉइटर रहे। एंड कौन सी विटामिन की डिफिशियंसी से होती है, ये आपको पता ही होगा, जो आयरन रहे, जो आयोडीन डिफिशियंसी से। बट ये भी ध्यान में रखना आपको, जो थायराइड रहे, जो क्या रहे, आयोडीन रहे, और वैसे भी जो सेलेनियम रहे, सेलेनियम एंड जिंक, जो आपके फूड रहे ना, फूड डाइट में ये जिंक होना चाहिए। एंड आयरन भी हो सकता है, आयरन फूड, एंड जो कि विटामिन डी, ये सारे के सारे जो कि फूड डाइट में इंक्लूड हो, तो ये जो मतलब थायराइड डिजीज ये नहीं हो सकता है। ध्यान में रखना सारे के सारे। देखते, और ये भी ध्यान में रखना है, जो थायराइड ग्लैंड है ना, ये सबसे महत्वपूर्ण यही है कि थायराइड ग्लैंड जो रहे ये रेगुलेट करती है जो मेटाबॉलिज्म, जो बॉडी की मेटाबॉलिज्म सिस्टम, एनर्जी प्रोवाइड करती है। एंड जो कि हार्मोनल इम्बैलेंस, जो हार्मोनल बैलेंसिंग, ये मेंटेन करती है थायराइड ग्लैंड। ध्यान में रखना सबसे महत्वपूर्ण है। एंड देखते हैं जिसमें जो कि एडम्स एपल रहे, जो थायराइड ग्लैंड में एडम्स एपल रहे। वर्ल्ड थायराइड डे इज ऑब्जर्व annually on 20 May 25. Several sources have confirmed this data. This date are declared dedicated to the rising awareness about the thyroid disorder and then promoting the early detection and the treatment of this condition. ध्यान में रखना
एंड बात करें डे वाला क्वेश्चन, आइए जो भी हमने डे डिस्कस करना मे मंथ थी सारे के सारे एक एक करके हमने डिस्कस करते हैं। 1 में हमने डिस्कस करी इंटरनेशनल लेबर डे, 1 में इंटरनेशनल लेबर डे। 2 में वर्ल्ड ट्यूना डे, वर्ल्ड ट्यूना मतलब एक फिश है जिसके फिश के फिश रहे, ये डे ऑब्जर्व करी जाती है ट्यूना डे। 3 में ये है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे। इंडिया का रैंक क्या रहे, 101 रहे। पिछले से रैंक पूछे तो 159 था। एंड 4 में ये है कोल माइनर्स डे, 4 में ये है वर्ल्ड फायर फाइटर्स डे। 5 में वर्ल्ड हैंड हाइजीन डे, 6 में ये है वर्ल्ड अस्थमा डे, 7 में ये है वर्ल्ड एथलेटिक्स डे, 8 में वर्ल्ड रेड क्रॉस डे, 8 में ये है वर्ल्ड थैलेसेमिया डे, 11 में वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे, वर्ल्ड माइग्रेटरी वार्ड डे, एंड 11 में ये है इंटरनेशनल प्रौद्योगिकी डे, एंड 12 में ये है इंटरनेशनल नॉर्थ डे, 15 में इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली, 16 में इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट यानी लेजर की डिस्कवर 1960 में करवाया गया था, इससे संबंधित है। 17 में वर्ल्ड हाइपोटेंशन डे, 17 में वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन डे, 17 में वर्ल्ड नेशनल एंडेंजर्ड स्पीशीज डे, 20 में ये है वर्ल्ड बीज डे। बताना जो कल्टीवेशन, जो बी की कल्टीवेशन करना, जो यानी जो मधुमक्खियाँ रहे, इसके जो कल्टीवेशन को क्या कहा जाता है, एपीकल्चर कहा जाता है। एंड वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे, ये मेट्रोलॉजी डे ये 20 में को ऑब्जर्व करी जाती है। 21 में एंटी टेररिज्म डे, एंटी टेररिज्म मतलब जो राजीव गांधी की डेथ रही, कौन सी ईयर में बताना, 1991 में, 1991 में राजीव गांधी की डेथ हुआ था। कौन सी प्लेस में बता सकते हो, एंड किसके द्वारा, जो लीटर है ना, LTTE यानी जो लीटर यानी जो लिबरेशन ऑफ तमिल टाइगर इल्लम रहे ना, इसके द्वारा डेथ करवाया गया था। एंड जो हत्या करवाया गया था, और जो हत्या जो करी है वो जो 22 ईयर की एक ओल्ड लेडी रहे, जिसके नाम क्या बता सकते हो, हमने डिस्कस की थी भी इसका नाम, 22 ईयर की जो कि ओल्ड लेडी रहे, जिसका नाम थेन्मोजी राजारत्नम रहे। एंड इन्होंने ये हत्या करी थी। सो जिसे धानु नाम रहे, धानु। सो 21 में, एंड इसके बाद 1991 में है ना, इन्हें जो राजीव गांधी रहे, इन्हें भारत रत्न अवार्ड भी दी गई थी, ध्यान में रखना ये बात है। एंड 21 में इंटरनेशनल टी डे ऑब्जर्व करी जाती है, 22 में इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे, एंड 24 में ये है कॉमनवेल्थ डे। कॉमनवेल्थ डे मतलब जो क्वीन विक्टोरिया रहे ना, जो इंग्लैंड की रानी था, इनके जन्मदिन को ऑब्जर्व करी जाती है। 25 में ये है वर्ल्ड फुटबॉल डे ऑब्जर्व करी जाती है, एंड और एक रहे 25 में वर्ल्ड थायराइड डे, 28 में वर्ल्ड हंगर डे। सारे के सारे हमने डिस्कस कर ली, ध्यान में रखना सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बातें रहे। नंबर 4 बताइए, इंडिया इज सेट टू अज्यूम द chairship of the Indian Ocean Rim Association, Indian Ocean Rim Association for the which period? कौन सी पीरियड के लिए इंडिया ने जो चेयरमैनशिप अज्यूम करी है, ये 2027 तक, 2027 यानी ऑप्शन सी इज तो राइट आंसर, 2025 टू 2027 तक। सो ध्यान में रखना, देखते हैं डिटेल में क्या आ रहा है। इंडिया इज सेट अज्यूम टू द chairship ऑफ द इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन IORA जो रहे फॉर द पीरियड ऑफ द 2025 टू 27। इंडिया इज करेंटली द वाइस चेयर ऑफ द पार्ट ऑफ द ट्रोइका। ध्यान में रखना, द करेंट चेयर ऑफ द IORA की जो करेंट चेयरशिप रहे, जो चेयरमैनशिप, वो श्रीलंका के पास था, एंड अभी के टाइम में इंडिया के पास रहे 2025 टू 27 तक। ध्यान में रखना, हु टूक ओवर फ्रॉम दी बांग्लादेश एंड इंडिया, जो कि बांग्लादेश से जो कि श्रीलंका के पास, एंड श्रीलंका के बाद जो कि इंडिया एंड रूल आज द वाइस चेयरमैनशिप था, एंड इट इज़ द अपकमिंग चेयरमैनशिप पोजीशन ऑफ द इम्पोर्टेंट स्टेप्स एंड देन स्ट्रेंथनिंग द IORS एंड गवर्निंग स्ट्रक्चर एंड देन प्रमोटिंग गवर्नेंस स्ट्रक्चर एंड प्रमोटिंग द रीजनल कोऑपरेशन। नेक्स्ट देखते हैं, एंड बता दूँ जो इंडियन जो रिम एसोसिएशन रहे, यानी जो मेंबर ऑफ इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन रहे, इसमें जो मेंबर कंट्री रहे, एक तो रहे ईरान रहे, यूनाइटेड अरब अमीरात रहे, एंड ओमान रहे, एंड यान रहे, एंड और क्या रहे, केनिया रहे, तांजानिया रहे, एंड मोजाम्बिक रहे। ध्यान में रखना, मोजाम्बिक हो गया, एंड मडागास्कर हो गया, ये रहे, साउथ अफ्रीका रहे, एंड मॉरिशियस रहे। ध्यान में रखना, एंड कॉमरोस रहे, एंड सीचिल्स रहे, एंड श्रीलंका के भी रहे, एंड इंडिया रहे, बांग्लादेश रहे, एंड ध्यान में रखना सारे के सारे इंपॉर्टेंट है।
सो एंड मलेशिया भी रहे, इंडोनेशिया रहे, सिंगापुर रहे। तो देखते हैं नेक्स्ट में क्या रहे, बताइए। नंबर 5 में व्हाट इज़ द मिनिमम नंबर ऑफ द ईयर फॉर द प्रैक्टिस ऑफ द सिविल, बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज़ द मिनिमम नंबर ऑफ ईयर ऑफ ए प्रैक्टिस ऑफ सिविल जजेस, जो सिविल जजेस रहे ना, इन्हें क्या होता था असल में, ये जो 2002 के मुताबिक, ये 2002 से अभी के टाइम में ये ख़त्म करवाया गया था, जो ये रूल अभी के टाइम में ये इम्प्लीमेंट करवाया गया है। क्योंकि जो न्यू जो सिविल जजेस रहे, इन्हें कोई भी समझ में नहीं आते थे, जो कि मतलब अपॉइंटमेंट कोर्ट में जजेस अपॉइंटमेंट करने से इन्हें कोई समझ में ही नहीं आते थे, इसलिए जो कि ये 3 ईयर के लिए इनके लिए प्रैक्टिस पीरियड रखा गया है। अच्छी बात है। आने रिसेंटली जो कि सुप्रीम कोर्ट ने ये डिक्लेयर करी है। सो जो कौन सी ईयर के लिए, ये 3 ईयर के लिए, जो कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, 3 ईयर। ध्यान में रखना। देखते हैं क्या रहे। द जजमेंट वॉज reserved by the 3 judges bench of the January 28 this year and was delivered on the May 20 में ये डिलीवर करवाया गया बाय द बेंच ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ बी आर गवाई जो चीफ जस्टिस रहे अभी के टाइम में। ध्यान में रखना, बी आर गवाई रहे एंड जस्टिस अगस्टिन जॉर्ज एंड मैस। देखते हैं क्या रहे नेक्स्ट में, क्या रहे। नंबर 5 बताइए। ऑपरेशन घोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। ऑपरेशन घोस्ट क्या है, हम डिस्कस करेंगे। ऑपरेशन घोस्ट सिम मतलब जो फेक सिम काट रहे हैं ना, बात यही है कि जो फेक सिम काट रहे हैं इससे रोकना एंड देन साइबर क्राइम को ये स्टेप करना यानी ब्रेक करना, ये मेन उद्देश्य है। एंड ये जो स्टार्टेड करवाया गया है किसके द्वारा, ये रिसेंटली जो स्टार्टेड करवाया गया है इंडियन आर्मी के द्वारा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, इंडियन आर्मी एंड देन आसाम जो राइफल यानी जो आसाम पुलिस रहे इसके द्वारा साइबर क्राइम को रोकना एंड जो फेक सिम काट रहे हैं इसके तरह से जो साइबर क्राइम होते थे इससे रोकना, ये मेन उद्देश्य है ऑपरेशन घोस्ट। इसी तरह और भी ऑपरेशन जो हमने डिस्कस करी है बता सकते हो। ऑपरेशन भीष्म बताना, ऑपरेशन भीष्म यानी जो ऑपरेशन क्या रहे ये बताना। ऑपरेशन ब्रह्मा पहले बताना। भीष्म मतलब एक पोर्टेबल हॉस्पिटल है जो भीष्म रहे ना, भीष्म मतलब एक पोर्टेबल हॉस्पिटल जो यूक्रेन को भी अभी के टाइम में गिफ्ट करवाया गया था, मतलब हालांकि 3 या फिर 4 मंथ हो गया प्राइम मिनिस्टर के तौर से और से। एंड ऑपरेशन ब्रह्मा बताना, ये किसके द्वारा किस लिए शुरुआत करवाया गया था, जो इंडिया जो हेल्प करी थी किससे, जो म्यांमार में आई जो अर्थक्वेक, म्यांमार की जो अर्थक्वेक में ये ऑपरेशन ब्रह्मा चलाया गया था इन्हें हेल्प करने के लिए। एंड ऑपरेशन बताना, अभी के टाइम में ऑपरेशन टिक्का के बारे में तो आपको पता ही होगा, जो टेररिस्ट जो अटैक रहे पहलगाम में इससे जो कि रोकना इसके लिए जो कि चलाया गया था ऑपरेशन टिक्का। बट ऑपरेशन सिंदूर पूछे तो वो 9 जो कि अड्डा यानी जो टेररिस्ट अड्डा रहे पाकिस्तान की वो खत्म करने के लिए चलाया गया था ऑपरेशन सिंदूर। ध्यान में रखना। सो एंड ये बताना ऑपरेशन शक्ति क्या था। ऑपरेशन शक्ति जो इंडियन आर्मी के द्वारा चलाया गया था बता सकते हो, जो कि जो जम्मू कश्मीर में जो टेररिस्ट अटैक हुआ था वो निकालने के लिए, जो कि ध्यान में रखना टेररिस्ट को ख़त्म करने के लिए ये चलाया गया था ऑपरेशन शक्ति। एंड ऑपरेशन सिंदूर तो ये आपको पता ही होगा एंड पाकिस्तान में चलाया गया है। एंड ये बताना ऑपरेशन अभ्यास, वो भी हमने अभी डिस्कस करी थी। ऑपरेशन अभ्यास ये चलाया गया था सिविल डिफेंस जो मॉक ड्रिल रहा है वो बेंगलुरु में करवाया गया था, बेंगलुरु में। ध्यान में रखना सारे के सारे। सो और एक रहे ऑपरेशन संकल्प पूछे थे, जो छत्तीसगढ़ में चलाया गया था, जो 22 जो टेररिस्ट को हत्या करवाया गया है, जो किसके द्वारा, सीआरपीएफ पुलिस के द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं ऑपरेशन घोस्ट, जो कि सिम वाज लॉन्च बाय द आसाम पुलिस इन द इंडियन वेस्ट एंड देन अलाइड द पाकिस्तान लिंक्ड फेक सिम, जो पाकिस्तान लिंक से जो फेक सिम रहे सिम कार्ड एंड रैकेट द ऑपोजिशन इज नेम्ड आफ्टर द secretive nature of this illegal SIM card and then often use of the nefarious activity। सो ध्यान में रखना, मतलब टारगेट क्या है, टारगेट है सिम कार्ड जो ऑफन यूज बाय द क्रिमिनल नेटवर्क टू ऑपरेशन एनोनिमसली, जो एनोनिमसली जो यूज किया जा रहा है, जो क्रिमिनल ने जो यूज कर रहा है सिम कार्ड वो रोकना। एंड देन लोकेशन लॉन्च बाय द आसाम पुलिस इन द इंडिया एंड रीजन क्या है, रीजन फॉर द नेम एंड घोस्ट सिम जो रखा गया है रेफर टू दी क्या, जो कि कैंडस्टाइन नेचर ऑफ द सिम कार्ड एंड देन मेकिंग देम डिफिकल्ट टू ट्रैक। नेक्स्ट नंबर 7 बताइए हु हैज रिटन द बुक रेडी रेलेवेंट एंड देन रिसर्जेंट,
किसने ये जो बुक है रेडी रिलेवेंट एंड रिसर्चेंट, ये बुक किसने लिखी है? ध्यान में रखना, ये बुक जो लिखी है ये एक ब्लू प्रिंट है, एक मतलब ये ब्लू प्रिंट फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडियन मिलिट्री। इसके जो किसके उद्देश्य में ये बुक लिखी गई है? ये ब्लू प्रिंट फॉर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडियन मिलिट्री में जो ट्रांसफॉर्मेशन है इसके उद्देश्य में लिखी गई है। एंड ये अनिल चौहान, ऑप्शन बी तो राइट आंसर, अनिल चौहान ने लिखी है। किसने? अनिल चौहान। एंड ये जो लॉन्च करवाया गया रिसेंटली वो राजनाथ सिंह के द्वारा, राजनाथ सिंह यानी जो डिफेंस मिनिस्टर है। सो वाइस प्रेसिडेंट तो वो जगदीप धनखड़ रहे। एंड बताना वाटर मिनिस्ट्री कौन रहे? सी.आर. पटेल रहे। हेल्थ मिनिस्ट्री जे.पी. नड्डा रहे। ट्राइबल अफेयर मिनिस्ट्री जुएल ओराम रहे। द अदर वार्ड द सर्विस शिप्स विल बी प्रिजाइड ओवर द फोर्स एंड जनरेशन ऑन इक्वली इम्पोर्टेंट आस्पेक्ट। जनरल जो चौहान रहे wrote in the book and authorized the ready relevant and the research and a blueprint for the transformation of Indian military that was the release on the Thursday में ये रिलीज करवाया गया है। नेक्स्ट देखते हैं किसके द्वारा रिलीज करवाया गया है, देखते हैं नेक्स्ट में क्या आ रहा है, राजनाथ सिंह के द्वारा। नंबर 8 में हु हैज लॉन्च साइंस ऑन स्पेस, किसने लॉन्च करी है साइंस ऑन स्पेस इनिशिएटिव फॉर विजुअलाइजिंग अर्थ सिस्टम एंड देन क्लाइमेट रिलेटेड डाटा इन 3D। किसने ये लॉन्च करी है? जो कि साइंस ऑन जो कि स्फीयर, ध्यान में रखना साइंस ऑन स्फीयर यानी SOS इनिशिएटिव फॉर द विजुअलाइजिंग अर्थ सिस्टम फॉर द क्लाइमेट रिलेटेड डाटा, यानी क्लाइमेट रिलेटेड जो इश्यू रहे वो डॉक्टर जितेंद्र सिंह यानी ऑप्शन बी तो राइट आंसर जितेंद्र सिंह। देखते हैं इनके बारे में। यूनियन मिनिस्टर स्टेट इंडिपेंडेंट चार्जेस ऑफ द साइंस एंड देन टेक्नोलॉजी जो मिनिस्ट्री रहे यानी जो मेथी मिनिस्ट्री रहे एंड अर्थ साइंस एंड मिनिस्ट्री ऑफ द स्टेट PMO डिपार्टमेंट ऑफ द एटॉमिक एनर्जी डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस एंड पर्सनल पब्लिक ग्रीवियंस एंड पेंशंस डॉक्टर जितेंद्र सिंह ऑन ट्यूजडे इनागुरेट द सागर भवन, नाम क्या है सागर भवन नाम करके, एंड देन पोलार भवन, एक तो रहे सागर भवन और एक रहे पोलार भवन नाम करके। टू फास्ट इट्स काइंड ऑफ फैसिलिटी एंड द इंडियन अमॉन्ग द वेरी फ्यू इन द वर्ल्ड गोवा एंड देन नेशनल सेंटर फॉर द पोलार एंड देन ओशन रिसर्च NCPOR ये रिसेंटली लॉन्च करी है। किसने? डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने, जो साइंस मिनिस्ट्री रहे, अर्थ साइंस मिनिस्ट्री। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 9 हु हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन विजुअली चैलेंज वुमेन टू क्लाइम द माउंट एवरेस्ट। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों? अभी रिसेंटली कौन सी वुमेन बने जो कि मतलब विजुअली चैलेंज जो कि फर्स्ट वुमेन टू क्लाइम द माउंट एवरेस्ट को फतेह करने वाला कौन बने? वो है नाम कुछ इस तरह रहे चोनजिंग आंगमो। क्या रहे? चोनजिंग आंगमो, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर चोनजिंग आंगमो, जो कि एक मतलब ट्राइबल पीपुल रहे। ध्यान में रखना है 29 ईयर की ओल्ड ट्राइबल वुमेन इन्होंने क्लाइम करी है जो माउंट एवरेस्ट है। माउंट एवरेस्ट की हाइट बताना 8,848 पॉइंट समथिंग रहे यानी 86 मीटर रहे। ये 49 भी हो सकते हैं, बस ध्यान में रखना 8,849 भी हो सकता है, ध्यान में रखना। रिसेंटली इन्होंने क्लाइम करी है एंड और बात बताना जो और भी काफ़ी बातें रहे, ध्यान में रखना इन्होंने जो कि हिमाचल प्रदेश से बिलोंग कर रहे हैं, हिमाचल प्रदेश से। और ये भी ध्यान में रखना जो सागरमाथा किसे कहा जाता है, जो माउंट एवरेस्ट को कौन सी प्लेस में सागरमाथा नाम से जाना जाता है, अभी के टाइम में काफ़ी चर्चे में भी रहे। जो सागरमाथा एक मतलब इनिशिएटिव भी लॉन्च करवाया गया था वो नेपाल में रहे, सागरमाथा नेपाल में रहे, ध्यान में रखना। और अगर आपको तिब्बत में पूछे तो तिब्बत में इसका जो नाम रहे ना वो है चोमुलुंगमा ऐसे करके नाम रहे, तिब्बत में जो नाम रहे जो माउंट एवरेस्ट की। देखते हैं डिटेल में क्या आ रहा है। चोनजिंग आंगमो जो कि स्क्रिप्टेड द हिस्ट्री बाय द बिकमिंग द फर्स्ट विजुअली impaired जो कि वुमेन फ्रॉम इंडिया एंड देन 5th such a person in the world and scale the Mount Everest planning the tree color on the, ध्यान में रखना, जो कि क्लाइम करिए माउंट एवरेस्ट को फतेह करने वाला ऑन द अर्थ एंड हाईएस्ट माउंटेन जो कि चोनजिंग आंगमो इज द फ्रॉम द रिमोट विलेज जो कि बिलोंग कर रहे हैं जो कि हिमाचल प्रदेश किन्नौर डिस्ट्रिक्ट से। देखते हैं नेक्स्ट में क्या आ रहा है, बताइए। लास्ट क्वेश्चन
चागोस आइसलैंड बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? जो चागोस आइसलैंड रहे ना, मतलब कई सालों तक ये जो कि कंट्रोवर्शियल टॉपिक रहे। चागोस आइसलैंड इज द कंट्रोवर्शियल टॉपिक ऑफ द मॉरिशस विथ व्हिच कंट्री, कौन सी कंट्री के साथ ये जो चागोस आइसलैंड है ना, ये कंट्रोवर्शियल टॉपिक बने रहे। ये ब्रिटेन के साथ अभी के टाइम में ये सॉर्ट आउट करवाया गया है। हालांकि ब्रिटेन रे राजी हो गया कि जो कि साइन करिए, जो कि देने के लिए जो चागोस आइसलैंड है ये वापस करने वाला है। बट इन्होंने बताया जो चागोस आइसलैंड तो वापस करने वाला है, बट जो चागोस आइसलैंड में एक जो कि आइसलैंड है वो है क्या रहा है, डिगो गार्सिया एक नाम करके आइसलैंड है, वो वापस नहीं करने वाला है। क्यों? इन्होंने बताया कि इनके जो एक ऑयल डिपो रहे, क्या रहे ऑयल डिपो, मतलब जो ब्रिटेन एंड देन जो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका रहे, इनके साथ मिलके एक जो कि सहयोग से जो कि एक ऑयल डिपो बनाया गया है। एंड इसमें जो कि 99 ईयर तक इनके जो कि 99 ईयर के लिए जो कि ये एक साइन रहे, ऑयल डिपो रहे, इसलिए इन्होंने बताया कि ये तो वापस नहीं कर सकते। सो ध्यान में रखना। बट और जो भी आइसलैंड रहे यानी चागोस आइसलैंड की वो वापस करवाया गया है, जो कि ध्यान में रखें। ये एक सबसे जो कि ज़्यादा कंट्रोवर्शियल टॉपिक रहे, वो हमने हर बार डिस्कस करते रहते हैं ना, ध्यान में रखना ही बात है। अभी के टाइम में शॉर्ट आउट खत्म। सो देखते हैं आगे। और ये भी ध्यान में रखना, बताना अगर हमने बात करें मॉरिशस की, बताना मॉरिशस की कैपिटल क्या है। मॉरिशस की कैपिटल पूछे तो पोर्ट लुइस। करेंसी पूछे तो मॉरिशियन रुपया जो कि करेंसी रहे, ध्यान में रखना। प्राइम मिनिस्टर पूछे तो नबीन रामगुलाम, एंड ध्यान में रखना। एंड प्रेसिडेंट पूछे तो अगर प्रेसिडेंट पूछे तो वो है धर्मवीर गोकुल, ध्यान में रखना। एंड प्रेसिडेंट आपको प्राइम मिनिस्टर तो बताया वो है नबीन रामगुलाम। देखते हैं डिटेल में क्या आ रहा है। द यूनाइटेड किंगडम स्टेट ऑफ द एग्रीमेंट टुडे हैंडिंग द सोवर्जिनिटी ओवर द कंटेस्टेड एंड देन स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड जो चागोस आइसलैंड है, मॉरिशस को देने के लिए ये मान गए हैं। द मूव द ब्रिटिश गवर्नेंस जो कि गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट सेट इंश्योर एंड देन फ्यूचर यूएस एंड यूके मिलिट्री बेस जो रहे विटल टू द ब्रिटिश सेक्टर, ध्यान में रखना। ये है जो कि कौन सी आइसलैंड है, ये है डिगो गार्सिया एक आइसलैंड। ये जो रहे चागोस आइसलैंड, वहाँ एक प्लेस रहे जो कि डिगो गार्सिया नाम करके, ये वापस नहीं करने वाला है। बट और जो भी रहे वो वापस जो कि ध्यान में रखना, हालांकि वापस करवाया गया है। सो फ्रेंड, ये आज की कंटेंट है एंड सार के साथ तो हमने डिस्कस कर ली। एंड वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, और मिलता हूँ और एक वीडियो में और एक इंपॉर्टेंट एमसी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ।